गुड आफ्टरनून बच्चों। कल मैं आपके पास पहला मॉडल पेपर भेजी थी और उसके कुछ प्रश्न आपको मैं सॉल्व करा चुकी हूँ क्लास में। उसके आगे के प्रश्न आप देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि गद्य से पहला गद्यांश है प्रश्न नंबर 3। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको वैसे ही जैसे हमेशा आप लिखती आई हैं कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्रेष्ठ छायावादी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये किस पाठ का है बेटा? ममता। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब देखिए, अब इसमें अगला प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे इस गद्यांश को ही आप देख लीजिए, इसकी व्याख्या क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। इसमें क्या लेखक कहना चाहता है? जब ममता के पिता ने ममता को सोने से भरा थाल, हीरे मोती जवाहरात से भरे थाल लेकर उसके पास आते हैं तो ममता उसे देखकर भयभीत हो जाती है, चकाचौंध। यानी उसको ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक ब्राह्मण कन्या थी और ब्राह्मण धर्म है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। इसी विचार से वो परिपूर्ण थी और वो सोने की चमक देख करके अपने पिता से कहती कि हे भगवान, हे पिताजी, क्या भगवान हमें उस विपत्ति की घड़ी में जब आपका मंत्रित्व पद नहीं रहेगा तो क्या 2 मुट्ठी इस पृथ्वी पे कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जो हमारी क्षुधा शांत करने के लिए भिक्षा में दान दे सके? परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस करने की हिम्मत कैसे आप में हुई? अगर ईश्वर ने ये लिखा होगा कि हमें हमारे जीवन में इतने से इतने समय तक दुख उठाना ही है, तो क्या आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ये कार्य कर सकते हैं? विधाता जो लिखा है उसके विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मैं इस चीज के लिए आपके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं इससे भयभीत हो रही हूँ। हटा दीजिए, इनकी चमक हमारी आंखों को अंधा बना रही है। क्योंकि वो एक तरह से कह लीजिए वो पिताजी द्वारा लिए गए इस रिश्वत को वापस कर देना चाहती है, क्योंकि वो बिल्कुल ब्राह्मणत्व के भाव से भरी हुई है। जैसे ब्राह्मण की इच्छा यही है कि सिर्फ वो उतना ही संग्रह करता है जितनी चीज की उसे आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता से अधिक संग्रह करना नहीं चाहती। तो इस गद्यांश का भाव है। इससे अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? तो साफ साफ उसकी मनोवृत्ति इसमें स्पष्ट होती है कि सबसे पहले तो ममता बाल विधवा ब्राह्मणी है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु बहुत जल्दी ही हो जाती है, तो वो एक तरह से बाल विधवा ब्राह्मणी है और वह ब्राह्मण जाति से संबंध रखती है। ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल इच्छा है। ममता ईश्वर और भाग्य दोनों में बड़ा विश्वास रखती है और वह सुख दुख को दोनों को ईश्वर की इच्छा समझती है कि अगर ईश्वर की इच्छा है सुख माना तो सुख मिलेगा, अगर उनकी इच्छा है दुख उठाना तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उस दुख का निवारण हम नहीं कर सकते। वो आने वाले उस समय के लिए रिश्वत के रूप में एकत्र किए गए धन को ममता स्वीकार करना नहीं चाहती, वो इसे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती है। तो इस प्रकार इस गद्यांश के आधार पर ममता की भाग्यवादी, करुणामयी, निर्लोभी और ईश्वरवादी मनोवृत्ति स्पष्ट होती है कि वो ईश्वरवादी है, करुणामयी है, भाग्यवादी है। यानी वो भाग्य पे भी विश्वास करती है कि अगर भाग्य में दुख लिखा है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। अगला प्रश्न है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो जब चूड़ामणि, उसके पिता का नाम है चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह के 10 थाल सोना जो प्राप्त हुए थे वो लेकर आते हैं अपने पुत्री के पास
तो अपने पिता का यही कार्य ममता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है यह परम पिता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य है, और उसका यह मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, अतः पिताजी यह गलत कार्य है। ईश्वर के द्वारा दिए गए किसी भी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें उसे सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी में 2 गद्यांश होंगे जिसमें से आपको एक की व्याख्या लिखनी होगी, जिसका मॉडल पेपर कल आपके पास मैं भेजी थी। उसी से दूसरा प्रश्न है, उसी का दूसरा, क्योंकि 2 में से एक ही आपको करना है, कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए। इसका संकेत भी यहाँ लिखा है, जहाँ खंभों और ऊपरी उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों का एक दुनिया ही बसा दिया गया। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। इसमें भी वैसे ही प्रश्न पहले पूछे जाएंगे, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें भी संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित अजंता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे यहाँ से कि भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब देखिए इसमें लेखक कहना क्या चाहता है कि जो छत और दीवार के खंभे थे उनको रगड़कर इतना चिकना बना दिया गया, उसके बाद गुफाओं के अंदर उनके चिकने पृष्ठों पर चित्रकारों द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए। उन चित्रों को देखते ही व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर वो चित्रकारों द्वारा चित्रकारी की गई है कि उसको देखते ही जो भी दर्शक गण होते हैं, दर्शक गण मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन दीवारों, छतों आदि पर एक नई दुनिया का ही निर्माण कर दिया गया हो। यानी उन चित्रों को देखते ही ऐसा लगता है जैसे चित्रकारों ने अपने कलावंत या कला के गुणों के द्वारा एक नई दुनिया ही वहाँ बना दी है, और वो सारा जीवंत रूप में हमारे सामने दिखाई देने लगता है। दूसरा प्रश्न है इससे, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, इस गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करिए। तो पहाड़ों को जीवंत बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ों को काट कर खोखला बनाया गया, उसके अंदर की दीवारों और छतों को घिस कर चिकना बनाया गया, फिर उसमें सजीव चित्र बना दिए गए, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ ही जीवंत हो उठे हों। पहले क्या किया गया, पहाड़ों को काटा गया, उन्हें खोखला बनाया गया, फिर उसके अंदर वो चित्रकारी की गई, उसमें ऐसे रंग भरे गए कि वो भरते हुए रंग और उस चित्रकारिता को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जीवंत रूप में हमसे कुछ कह देना चाहते हैं, अभी वो बोलना चाहते हैं। इसी में देखिए अब प्रश्न नंबर अगला आपका होगा प्रश्न नंबर 4, जिसमें पहले तुलसीदास का ही हम बता देते हैं, जिसमें 6 नंबर का आपको व्याख्या पूछा है काव्य खंड से। तो देखिए किस पाठ का है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुचाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तही अवसर सो है सबे, और लोकित लोचन लाभ भली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनु मंजू कंज कली। इसमें देखिए सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे। अभी इसमें तो प्रश्न उत्तर आपको पूछा नहीं जाएगा, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले संकेत के बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के तुलसीदास द्वारा रचित ये वन पथ पर से लिया गया है, क्योंकि जब राम और लक्ष्मण वन पे जाते हैं उसी से ये अवतरित है। तो वन पथ से लिया गया है, या तुलसी द्वारा अवतरित या तुलसी वन पथ से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा में रामाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब हमको प्रसंग लिखना है। सबसे पहले संदर्भ के बाद व्याख्या से पहले हमें किसी भी कविता का प्रसंग लिखना होता है कि ये किस संदर्भ में ये बात कही गई है, कब का ये वर्णन है।
भली। ये कब का वर्णन है, ये प्रसंग के द्वारा स्पष्ट करना है। तो प्रसंग क्या लिखेंगे, जब राम लक्ष्मण और सीता वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो जब मार्ग में वो चलते हैं तो मार्ग में जो स्त्रियां हैं वो राम लक्ष्मण की सुंदर छवि को देखकर पहले ये जानना चाहती हैं कि इसमें सीता का पति कौन है। राम और लक्ष्मण में से सीता का पति कौन है। तो सीता जी बड़ी ही बुद्धिमती हैं और वो उनके मन के भाव को समझ जाती हैं और उनके मन के भाव को समझते हुए वो किस तरह इशारे से उन गांव की स्त्रियों को ये स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि उनका पति वास्तव में कौन है। उसी समय का ये वर्णन है। तो सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जाने भली। सयाने माने बुद्धिमान। सुनी सुंदर बैन, बैन माने वाणी, सुधारस माने अमृत रस। तो जब गांव की स्त्रियां अपने अमृत रस से सने हुई वाणी में ये पूछना जानना चाहती हैं कि उनका वास्तविक पति राम है या लक्ष्मण है, तो उनके अमृत रस से सने हुए वाणी को वो समझते हुए जानकी है जानी भली, यानी वो सयानी है जाने की जानी भली। सयानी मतलब बुद्धिमान है, बुद्धिमती है। कौन, सीता जी। और इस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा वो कैसे परिचय देती है, देखिए। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें समुझाई कहूँ मुस्काई चली। तिरछे करी नैन दिसैन, राम की ओर अपने नेत्र को वो तिरछा कर देती हैं और इशारे से तिरछा करके उन्हें समझाते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। जब गांव की स्त्रियां अमृत रस से सने हुए अपनी वाणी में सीता से उनके पति का परिचय जानना चाहती हैं, तो सयानी है जानी की जानी भली, वह बुद्धिमत्ता से समझ जाती है वो उनसे जानना क्या चाहती है। वो बड़ी समझदारी से इस चीज का उत्तर देती हैं। कैसे, तिरछे करी नैन, अपने नेत्र को राम की ओर तिरछा कर देती हैं और सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली, और उन्हें समझाते हुए राम की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तेहि अवसर, तुलसी तेहि अवसर सो है सभी, अवलोकित लोचन लाहु कली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय जब सीता जी राम की ओर इशारा करती हैं तो अवलोकित लोचन लाह बली, लोचन माने नेत्र, अवलोकित माने देखना। तो सारी गांव वध में अपने सुंदर लाल नेत्रों से श्री राम की ओर देखने लगती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसय मनु मंजुल कंज कली। जैसे प्रेम रूपी सरोवर में विगसे मनु कंज कली, कमल की कलियां पूरी खिल गई हो। जब गांव वध में सीता के इशारे पे जानती हैं कि राम श्री राम ही सीता के पति हैं, तो वो अवलोकित लोचन लाभ वाली वो अपने सुंदर नेत्रों से राम की ओर जब देखने लगती हैं तो ऐसा लगता है अनुराग तड़ाग में भानु उदय। भानु माने सूर्य, भानु माने सूर्य। जैसे सूर्य के उदित होते ही तालाब में कमल की कलियां खिल जाती हैं, वैसे ही अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसय मनु मंजुल कंज कली। जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होते ही कमल की कलियां पूरी खिल गई हों। तो इस तरह से देखिए यहाँ अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार भी है, विगसी मनु मंजुल कंज कली उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए छटा है, सुनी सुंदर में अनुप्रास अलंकार भी है। और इस तरह से ये श्रृंगार रस में इसका वर्णन है, क्योंकि यहाँ नायक नायिका दोनों साथ हैं, अविधा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है। तो इस तरह बच्चों ये आपको इससे व्याख्या लिखनी है। अब देखिए इसी से जैसे आपको गद्य खंड से 2 व्याख्या पूछा था, वैसे ही काव्य खंड से भी 2 व्याख्या पूछा जाएगा। एक आज आपको बता दी हूँ, एक कल बता दूंगी।